Hello बच्चों, let's read this question. So this question say, a funny car accelerate from rest through a measured track distance in time capital T with engine operating at a constant power P. Okay, if the track crew can increases the engine power by differential amount dp, what is the change in time? हमें क्या बताना, change in time required for the run. हमें रन के लिए आपका change in time यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है. यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द चेंज इन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रन. हमें यहाँ पर क्या बताना है, चेंज इन टाइम फाइंड आउट करना है. ओके, और किसके लिए, देखिए यहाँ पर हमें दिया है कि जो आपका इंजन है वो आपका पी पावर पे क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था. पी पावर पर आप उसकी पावर कितनी थी, पी थी, जो कि कांस्टेंट थी. फिर उसने बोला कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंशियल अमाउंट यानी कि डीपी अमाउंट से हम उसको इंक्रीज करते हैं पावर को, तो कितना टाइम हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा. ओके, तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, पावर. क्या लिख सकते हैं, पावर. ओके, पावर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो देखिए बच्चों, पावर होता है क्या, पावर होता है आपका वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. हम क्या कहते हैं, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपका वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर. ये क्या हो जाती है, आपकी पावर की डेफिनेशन हो जाएगी. या फिर हम पावर को क्या लिख सकते हैं, पावर को हम किसी स्मॉल टाइम dt के लिए फाइंड आउट करना चाहे तो हम पावर को हम क्या लिख सकते हैं, dw बाई dt के इक्वल भी लिख सकते हैं. ओके, ये dw क्या आपका स्मॉल वर्क डन है, dw कितने टाइम में, dt टाइम में, तो उसके क्रॉस जो पावर आएगी वो क्या आएगी आपकी, dw बाई dt हम यहाँ से लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए अब हम देखिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं. पहले हम देखिए P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी का यूज करते हैं. तो देखिए P आपके किसके इक्वल होगा, डब्ल्यू बाई टी. डब्ल्यू के आपका वर्क डन देखिए कितना होगा. हम यहाँ पर से देखिए 1/t. टी के आपका टोटल टाइम है, इसको हमने कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिया. ओके, ट्रैक डिस्टेंस इन टाइम टी, टी टाइम को हमने बाहर ले लिया. वर्क डन देखिए कितना होगा, वर्क डन आपका होता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों ले रहे हैं, देखिए क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि फनी कार आपकी एक्सेलरेट हो रही रेस्ट से एक्सेलरेट होती है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, नॉन जीरो होगी. और मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख लेता हूँ, आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ जीरो. ये क्या आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन को हम लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं. ओके, तो ये किसके इक्वल आ गया, देखिए एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अवर टू टी. ये किसके आ गया आपका, दिस इज अवर पावर. ये क्या आ गया आपकी पावर आ गई. मेक इट इक्वेशन नंबर वन. मैं इसको क्या बोलता हूँ, आपका इक्वेशन नंबर वन बोल देता हूँ. ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर डिफरेंशियल अमाउंट डीपी के लिए क्या निकालना है, टाइम टेकन बताना है, यानी कि हमें dt बताना है. ओके, तो देखिए अब हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, p इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी का हम यहाँ पर यूज करते हैं. ओके, ये कितना होगा, देखिए p इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ w. w क्या होगा आपका, वर्क डन क्या आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल तो जीरो है. ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आपका m बाई टू तो क्या कांस्टेंट हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2v इंटू ऑफ अवर dv बाई डी टी. हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए इसको कैलकुलेट करिए, आपका आ गया mv इंटू dv बाई dt. आपका mv इंटू dv बाई dt के इक्वल आ गया. दिस इज अवर पावर. ये क्या आ गया आपकी पावर आ गई. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमें एक वर्ड और बोला है कि ट्रैक डिस्टेंस इन टाइम कैपिटल टी विद द इंजन ऑपरेटिंग एट ए कांस्टेंट पावर पी. ये आपका जो पावर है, ये पावर क्या आपकी कांस्टेंट है, ये आपकी पी के इक्वल है और ये पी के आपका कांस्टेंट है. ओके, ये क्या आपका, हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन, ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्या आपकी कांस्टेंट है. ओके, तो देखिए अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर ये टर्म आपकी कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर dt टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं. dt टाइम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी पता चलेगा. ओके, dt को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से dt को हम लिख सकते हैं यहाँ से mv dv डिवाइडेड बाई p. ओके, ये हमारे क्या आ गया, dt टाइम आ गया. ओके, दिस विल बी अवर dt टाइम. अब देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि देखिए जो रेस्ट जो उसने स्टार्ट हुआ था तो उसने एक ट्रैक डिस्टेंस इन टाइम कैपिटल टी, यानी कि उसने कुछ क्या कहती है यहाँ पर, डिस्टेंस क्या कहती है यहाँ पर, ट्रेवल करती थी. क्या करती थी, डिस्टेंस ट्रेवल करती थी. और जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो टोटल डिस्टेंस तो आपकी फिक्स होगी. ओके, टोटल डिस्टेंस क्या होगी आपकी, फिक्स होगी. तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये डिस्टेंस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. ओके, मान लीजिए इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है उसे हमने क्या बोल दिया, स्मॉल डी से डिनोट कर दिया. ओके, स्मॉल डी की आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं v इंटू डी टी के इक्वल लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका, v इंटू डी टी के हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं. ओके, तो देखिए v कितना होगा आपका, v एक्सप्रेशन को अगर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, v इंटू डी टी हम यहाँ पर से आपके डिस्टेंस के इक्वल होगा. ओके, ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ से v इंटू डी टी फाइंड आउट करना है. तो देखिए आपका dt की वैल्यू तो हम इस इक्वेशन से पुट कर लेते हैं. ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर टू बोल दीजिए. क्या बोल दीजिए, इक्वेशन नंबर टू. ओके, v आपका क्या होगा, v किसी टाइम पर वेलोसिटी v है और किसी टाइम dt को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए mv इंटू dv डिवाइड बाई p हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए अब यहाँ से क्या कर लीजिए, देखिए मास आपका कांस्टेंट है, p आपका कांस्टेंट है, पावर आपकी कांस्टेंट है. ओके, तो मास बाय पावर को हमने बाहर ले लिया और इनसाइड इंटीग्रल क्या आएगा आपका, v स्क्वायर इंटू dv हो जाएगा. v स्क्वायर इंटू dv क्या होगा आपका, इनसाइड हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. तो देखिए हम यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं आपकी जीरो से लेकर v. v जो आपका कैपिटल v है कि आपकी फाइनल स्पीड है,
तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये आपका m बाई पी हो जाएगा, और वी स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होता है वी क्यूब बाई 3, और 3 आपका बाहर आ गया, और ये आपका वी क्यूब हो जाएगा। ओके, हमने यहाँ पर लिमिट्स क्या कर दी, पुट कर ली, तो ये आपका क्या गया, दिस विल बी अवर डिस्टेंस। ये क्या आ गया आपकी डिस्टेंस के इक्वल आ गई। क्या डिस्टेंस लिख सकते हैं, डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी स्मॉल m इंटू वी क्यूब डिवाइडेड बाई अवर 3p। ओके, अब आप इसको क्या बोल दीजिए, मेक इट इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारे क्या गई इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ से हमने इतनी फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हमें चेंज इन पावर डीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, चेंज इन पावर डीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखिए डी की वैल्यू किसके इक्वल है, डी ये तो डी आपकी डिस्टेंस, तो जितनी भी ट्रेवल होगी ये तो कांस्टेंट होगा। एम आपका देखिए, एम के आपका मास यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर पावर भी कांस्टेंट है। अब वेरिएबल के यहाँ पर वेरिएबल आपका वी क्यूब है। अब इस वी क्यूब को हम क्या करते हैं, कहीं से हम वी क्यूब को क्या करते हैं, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो देखिए इक्वेशन वन से हम बता सकते हैं। देखिए इक्वेशन वन में देखिए, अब अगर आप इक्वेशन वन की तरफ देखें तो एम आपका कांस्टेंट है, टी आपका कांस्टेंट है, पी आपका कांस्टेंट है, वी स्क्वायर को हम यहाँ पर कांस्टेंट के टर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सब पुट करेंगे। ओके, तो देखिए डी की वैल्यू क्या लिख लिया आपने, डी की वैल्यू यहाँ से लिख लिया आपने एम बाई थ्री पी, क्या लिख लिया आपने एम बाई थ्री पी, और वी का क्यूब, वी देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, वी का क्यूब हो जाएगा आपका टू टी पी डिवाइड बाई एम। ये आपका क्या होगा, इसका वन बाई टू कर लेंगे तो ये आपका वी हो गया, फिर हमें इसका क्यूब करना है तो हम इसको यहाँ पर थ्री बाई टू कर लेते हैं। ओके, यहाँ से हम देखिए इतना एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं। ओके, ये आपका किसके इक्वल आ गया, देखिए थ्री पी डी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा आपका टू टाइम्स टू टी पी डिवाइडेड बाई एम की पावर थ्री बाई टू। ओके, ये हमने इतना कर दिया। ओके, हम करने क्या चाह रहे हैं, हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट टर्म बनाना चाह रहे हैं। ओके, कांस्टेंट टर्म क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर डिफरेंशियल अमाउंट डीपी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डीपी फाइंड आउट करना है। अगर हम बोले कि इक्वेशन का एक एंड आपके पास कांस्टेंट है, फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो आ गया। अगर आपकी टर्म वेरिएबल होगी तो वहां पर एक फंक्शन आएगा, और वो फंक्शन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट टर्म में सॉल्व करना चाह रहे हैं। ओके, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिए आपकी जो राइट साइड की इक्वेशन, इसकी पावर कितनी है, थ्री बाई टू है, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, थ्री बाई टू है। तो हम क्या करते हैं, देखिए वन बाई टू को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, वन बाई टू मतलब इसकी पावर को हम दोनों साइड से स्क्वायर कर लेंगे, तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर से कर रहा हूँ, देखिए मैंने लेफ्ट साइड का स्क्वायर कर लिया, नाइन थ्री का स्क्वायर पी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए राइट साइड में भी कर लेंगे तो देखिए ये क्या आएगा, ये टर्म आपकी ऐसे रहेगी टू टी पी डिवाइडेड बाई एम की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से थ्री हो जाएगी। ओके, हमने यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व करके लिख लिया। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें देखिए हम इस टर्म को थोड़ा सा और क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपकी जितनी भी टर्म है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब देखिए अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ओके, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए चलो मैं इसको फिर से ऐसे लिख लेता हूँ। ये आपका हो जाएगा, देखिए नाइन पी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा आपका, देखिए टू का क्यूब कितना हो जाएगा, सॉरी टू का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, एट हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ से मैं इसको एट के इक्वल लिख सकता हूँ। ओके, टू का क्यूब एट हो गया, टी का क्यूब टी क्यूब हो जाएगा, पी का क्यूब आपका पी क्यूब लिख लिया, डिवाइडेड बाई अवर एम का क्यूब हमने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखिए पी स्क्वायर से अब ये टर्म काटेंगे तो यहाँ सिर्फ पी बच जाएगा, और क्या क्या कट रहा है, देखिए एम स्क्वायर से अब इस साइड काटेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका एम बच जाएगा, और इतनी ही टर्म यहाँ पर आपकी कट रही है। ओके, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड में बच गया आपका नाइन डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक यहाँ से एम आपका बचा है, इस एम को देखिए आप यहाँ पर ले जाइए, ये आपका एम ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से आप एट एट टी क्यूब आपका ऐसे ही रहेगा, एट टी क्यूब, और ये किसके इक्वल हो गया, ये आपका देखिए पी के इक्वल हो गया। ओके, हमने यहाँ पर से इसको इतना लिख लिया है, हम यहाँ से क्या, इसको हम यहाँ पर से इतना लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारे क्या आ गया, यहाँ पर से आपका इतना अभी तक क्या आ गया, आपका फंक्शन आ गया। ओके, तो देखिए आपकी जो लेंथ है, लेंथ क्या थी आपकी, लेंथ तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, तो हम यहाँ से डी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, देखिए एट पी टी क्यूब डिवाइडेड बाई नाइन टाइम्स एम, क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नाइन टाइम्स एम। ओके, ये टर्म आ जाएगी। ओके ओके, ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ पर व्हाट इज द चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो डी स्क्वायर है, डी की आपकी लेंथ है, ये तो कांस्टेंट है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम डी स्क्वायर, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, नेक्स्ट में लिख लेता हूँ, यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल टू एट पी टी क्यूब डिवाइडेड बाई नाइन एम, क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपका एट पी टी क्यूब डिवाइडेड बाई एट पी
टी क्यू डिवाइडेड बाय अवर 9 ऑफ एम। ओके, ये हम यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, देखिए हमें क्वेश्चन पूछा था कि डीपी पावर को अगर हमें चेंज करनी तो हमें कितना चेंज इन टाइम क्या होगा यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। ओके, यानी कि हमें पी और टाइम डीपी और डी का यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी क्वेश्चन की क्या कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, और अपर में क्या बचा आपका 8 डिवाइडेड बाई अवर 9m, 8 डिवाइडेड बाई अवर 9m। ओके, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से देखिए हम इंटू डिफरेंशिएशन इंटू डी ऑफ अवर पी टी क्यूब हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से देखिए बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 8 डिवाइड बाई 9m, m क्या आपका मास ऑफ द कार है, 8/9, ये टर्म भी आपकी कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए डी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पी टी क्यूब, ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0, ये आपके 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करते हैं बाय चैन रूल से। ओके, पहले हम पी का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कितना आएगा डीपी इंटू ऑफ अवर टी क्यूब, हम इसके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस पी आपका कांस्टेंट हो गया, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका 3t² इंटू ऑफ अवर टी टी इज इक्वल टू 0, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से आपका देखिए टी स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर सिर्फ टी बचेगा, तो ये कितना हो गया आपका टी टाइम्स डीपी प्लस ऑफ अवर 3p इंटू डी टी इज इक्वल टू 0, ये आपका यहाँ पर इतना आ जाएगा। ओके, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, हमसे पूछा था कि टाइम रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपका देखिए टाइम रिक्वायर्ड यानी कि जो आपका dt है, इस dt को आपका लिख सकते हैं, dt को हम देखिए माइनस ऑफ टीडीपी आपका इस साइड आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3p हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय अवर 3p हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी अवर टाइम टेकन, ये क्या आएगा आपका टाइम टेकन आ गया dt। हमसे क्वेश्चन में देखिए ये पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द चेंज इन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रन, यानी कि डिफरेंशियल अमाउंट डीपी से अगर हम पावर को चेंज करते हैं तो आपको कितना चेंज इन टाइम चाहिए होगा। ओके, तो चेंज इन टाइम कितना होगा माइनस टी टाइम्स माइनस टी बाई 3p इंटू ऑफ डीपी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा आपको डीपी पावर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर इतना टाइम क्या होगा रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।